किसी को बदहजमी तो नहीं हुआ इससे? अरे बोलो, किसी का पेट खराब नहीं ना हुआ? एरिया ऑफ ट्रिगर ओ ए बी सी, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर चुके थे हम, है ना। चलिए, तो आज बारी है सेकंड इक्वेशन की, है ना। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है? क्या होता है सेकंड इक्वेशन? हाफ एटी स्क्वायर। हाँ जी, तो देखो अब इसको करना है डिराइव एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो आइए देखते हैं करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्राफ से रिलेटेड, है ना, कभी भी, वो ये कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना बाबू? अरे बोलो, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और ये ग्राफ वीटी ही ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ लिखेंगे, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्योंकि वैसे भी ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कहीं ना कहीं एक एरिया ही तो निकलेगा, समझा रही बात ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कभी इन फ्यूचर कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो और कोई ग्राफ दे दिया हो ऐसे, है ना, ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया हो, है ना, ऐसे 2 4 6 8 ऐसे कुछ करके दे दिया हो, 5 10 15 20, ठीक है, और बस एक ग्राफ दिया हो आपके पास और बोला हो कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, बस डिस्टेंस, बाकी कोई इनपुट नहीं दिया, ग्राफ दिया है और बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए। तो आपको करना क्या है, सिर्फ देखिए डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है, इसका एरिया निकाल दिया तो डिस्टेंस निकल गया। बात समझ आ रही है? अरे बोलो, समझा रही है मरियम, है ना। कभी भी वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है उसे अगर निकाल दिया तो वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो डिस्टेंस होता है ना बाबू, उसी के हिसाब से बना। चलिए, तो हमारे पास इसी चीज का इस्तेमाल करके हम सेकंड इक्वेशन को करने वाले हैं डिराइव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। चलिए, यहां पे हमारे पास एरिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, एरिया हमारा क्या है, तो हमारा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, यहां पे ग्राफ यहां तक है, अरे बोलो यहां तक है, इसका मतलब हम इसके नीचे का एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओ ए बी सी, ये फिगर जो है इसी एरिया की बात, ठीक है ना, यानी एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलिए, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज को मैं ऐसा लिख रहा हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। क्या किसी को कोई दिक्कत है? किसी को बदहजमी तो नहीं हुआ इससे? अरे बोलो, किसी का पेट खराब नहीं ना हुआ? एरिया ऑफ ट्रिगर ओ ए बी सी, ये देखिए ओ ए बी सी को मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ओ ए डी सी यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दो पार्ट में लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बस उसी एरिया को मैंने दो हिस्सों में लिख दिया, ठीक है ना। चलिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अरे बोलो, एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो यही रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, इस रेक्टेंगल की बात हो रही है, इस रेक्टेंगल की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ओ ए इंटू ओ सी। अरे बोलिए, ओ ए इंटू, तो चलिए ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? एडी। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? बीडी। क्या कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? क्या वो रिप्लेस करने वाले अभी, ठीक है। फिलहाल उस ट्रायंगल को उठा के जो उसका नाम है उसका लिख दिया, अब रिप्लेस करेंगे, समझा रही बात ना। तो कैसे रिप्लेस किया ये देखिए, एस इज इक्वल टू, पहली बात तो ओ ए के बदले क्या लिखूं मैं? जल्दी बोलो, यू। और ओसी के बदले टी प्लस, देखिए ओसी जो है टी के बराबर है, ठीक है ना।
चलिए प्लस हाफ है तो हाफ लिखा इंटू एडी। ध्यान दीजिएगा, एडी क्या एडी ओसी के बराबर है और ओसी टी के बराबर है, तो क्या मैं एडी के बदले टी लिख दूं? हाँ, मैं यहां लिख दूंगा ज्यादा ज्यादा क्या, एडी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू टी। ठीक है ना? अच्छा जी, फिर इंटू बीडी, ये ध्यान दीजिएगा, बीडी, बीडी किसके बराबर है? ए के बराबर है ना? बीडी किसके बराबर है? ए के बराबर। अच्छा जी, तो हमारा जो बीडी है वो ए के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, ए किसके बराबर है? v माइनस यू के बराबर। अरे बोलो, है ना? v तो यहां तक है और ये u है, इसका मतलब ये कितना है? v में से u घटा देंगे, कितने के बराबर है? अरे बोलो, बोलिए, ध्यान यहां रहेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है ना? कहीं और रहोगे तो नहीं आएगा। तो इसे लिख दिया v माइनस यू। कोई दिक्कत? अरे बोलो, ठीक, ठीक है ना? इसे इक्वेशन 1 मान के यही छोड़ देते हैं, है ना? इसे इक्वेशन मान के यही छोड़ दिया। अब आइए, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई, है ना? v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। अब बताइए, यहां से at इज इक्वल टू व्हाट, है ना? यानी v माइनस यू किसके बराबर? पुटिंग वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। 1 में v माइनस यू की वैल्यू डालिए। v माइनस यू किसके बराबर है? यानी डालिए s इज इक्वल टू, ये दोनों मिलाकर कितना, प्लस हाफ इंटू टी इंटू v माइनस यू की जगह पे क्या डालूंगा? ए टी, है ना? यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी। आ गया ए टी स्क्वायर, हमारा डिराइव हो गया गर्मा गर्म, जी हाँ, छान के। ठीक है, वेरी गुड, है ना? क्या उम्मीद है सबको समझ में आया? वेरी गुड, लिख लीजिए।